हेलो एवरीवन, आप सभी का देह क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि हम मैथ्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और ये क्वेश्चंस रेलवे एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स, इन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम फ़िलहाल जो है ख़ास तौर पे हम एनटीपीसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और अभी तक हमने जो 5 वीडियो बनाए हैं, सभी में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एनटीपीसी के ही थे और सारे एक ही चैप्टर के थे, प्रॉफिट एंड लॉस के थे। ये वाला क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, एनटीपीसी के मेंस में आया था लास्ट ईयर। और मुझे लगता है कि मैंने जितने सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के देखे हैं लास्ट ईयर एनटीपीसी में, ये मुझे अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा लास्ट ईयर का। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्रेडर है, मतलब व्यापारी या बोल सकते हैं, वो क्या करता है कि बोलता है कि यदि आप 15 सामान मुझसे लेंगे तो मैं आपको 4 फ्री दूंगा। साथ ही साथ मैं मार्केट प्राइस पे 10% डिस्काउंट भी देता हूँ। मार्केट प्राइस को अंकित मूल्य बोलते हैं हिंदी में। और ऐसा करने से उसको 35% का प्रॉफिट होता है पूरे ट्रांजैक्शन में। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि कस्टमर ने 15 आर्टिकल के लिए पे किया तो जो आर्टिकल है उसका मार्केट प्राइस जो है वो उसके कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है। तब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे कि हम जो इसका मार्केट प्राइस है एक आर्टिकल का, वो हमने ले लिया 100 रुपये। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10% और जो डिस्काउंट दे रहा है ट्रेडर, तो मतलब 90 में वो बेच रहा है। तो एक्चुअली उसने क्या किया, 15 आर्टिकल का देखा जाए तो 15 गुने 90 मतलब 1350 रुपये में उसने 19 आर्टिकल बेचा। 15 तो उसने बेचा, साथ ही साथ 4 फ्री दिया, मतलब 19 आर्टिकल उसने 1350 में बेचा। ऐसा करने से उसको क्या हो रहा है, 35% प्रॉफिट। तो इसका मतलब 19 आर्टिकल का 35% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा। 1000 का 35% होगा 350, तो 19 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा, 1000। ये समझ में आया आप कैसे किया हमने। 1350 रुपये में ये क्या हो रहा है, 35% का गेन हो रहा है। तो ये होता है 100/135। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100/135, तो ये हो गया 10, 1000। हाँ, तो 19 आर्टिकल का उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 1000 रुपये। अब एक कस्टमर जो है 15 आर्टिकल के लिए पे कर रहा है, तो बोल रहा है कि मार्क प्राइस जो आर्टिकल का है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो 19 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1000। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1000/19। जबकि एक आर्टिकल का ये कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है, 100 माइनस 1000/19। और कितना परसेंट ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, 1000/19 इंटू 100। तो ये हम देखेंगे तो 1900 माइनस 1000, 900/19/1000/19 ने 100। 19 से 19 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य, ये कट गया, तो ये हो गया आपका 90%। मतलब कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जो है वो 90% ज़्यादा है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ।
हमने क्या किया कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस हमने 100 एज्यूम किया। 100 क्यों एज्यूम किया? 100 इसलिए एज्यूम किया ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। अब ट्रेडर जो है 10% का डिस्काउंट देता है आर्टिकल पे, हर जो भी मार्क प्राइस है उस पर वो 10% डिस्काउंट देता है। साथ ही साथ 15 आर्टिकल लेने पे 4 फ्री देता है। तो 15 आर्टिकल को यदि एक कस्टमर जो है वो 15 आर्टिकल के लिए पे कर रहा है तो वो कितना में बेचा? 15 गुने 90, 10% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, 15 गुने 90 तो 1350 रुपये में उसने कितने आर्टिकल बेचे? 19, क्योंकि 4 तो फ्री में भी दे रहा है। तो 1350 में 19 आर्टिकल बेचा। इस ट्रांजेक्शन में उसको 35% का प्रॉफिट हुआ। तो 35% का प्रॉफिट हुआ 1350 में बेचने से। तो इसका कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल सकते हैं आप एकदम नहीं जानते तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 35% का यदि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 रुपये का सामान कितना बेचेगा? 135 यदि सामान बेच रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100। तो एक यदि उसका रुपये में बेचेगा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100/135। 1350 रुपये में बेचेगा तो 100/135 गुने 1350, तो ये हो गया आपका 1000। तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यदि आपको सेलिंग प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन जितना परसेंट उसको गेन हो रहा है 100 प्लस वो कर लीजिए, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा। तो हमने देखा कि उसका कॉस्ट प्राइस 19 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? 1000। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1000/19। तब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि मार्क प्राइस जो है कितना परसेंट ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, मार्क प्राइस हमको पता है। तो मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है? 100 माइनस 1000/19। किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज आपको निकालना है? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो नीचे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस 1000/19 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 900/19, नीचे 1000/19 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आएगा? 90%। तो ये मेरा लास्ट ईयर के एनटीपीसी का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा था और मैं इसे सबसे अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ लास्ट ईयर। जो भी मैंने सारे पेपर प्रीलिम्स का भी देखा, सारे शिफ्ट के पेपर्स और मेंस का भी देखा, मुझे ये सबसे बेहतर क्वेश्चन लगा था प्रॉफिट एंड लॉस का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये इस सीरीज़ में ये अंतिम वीडियो ही था। अब अगले वीडियो से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नए चैप्टर के क्वेश्चंस लेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।